हमारा दिमाग बहुत ही अद्भुत है। यह एक ऐसी संरचना है जो हमें हर दिन चमत्कार करने की क्षमता देती है। यह दुनिया की सबसे जटिल संरचना है। इसके हर हिस्से में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम सोच पाते हैं, सीख पाते हैं और कुछ नया कर पाते हैं। यह हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। बुद्धि कैसे काम करती है, यह समझना खुद को समझने जैसा है। यह हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थों को जानने में मदद करता है। यह समझना है कि हम इंसान कैसे बने। यह हमारी विकास यात्रा की कहानी है। जो लोग इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए बुद्धि बहुत जरूरी है। यह उन्हें समाज में बदलाव लाने की शक्ति देता है। यूपीएससी एग्जाम्स में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। ये सभी कौशल हमारे दिमाग की अद्भुत क्षमताओं से ही आते हैं। ये सारे स्किल्स हमारे दिमाग की अद्भुत क्षमताओं से ही आते हैं। यह हमें जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। न्यूरो साइंस ऑफ इंटेलिजेंस को जानकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह हमें हमारे दिमाग की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। हम सीखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। यह ज्ञान हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। हम याददाश्त, सीखने और रचनात्मकता के रास्ते जान पाते हैं। यह हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह नॉलेज हमें ताकतवर बनाता है। यह हमें आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जाता है। यह ऐसे मानव बुद्धि की अनोखी दुनिया में ले जाएगा। यह हमें हमारे दिमाग की अद्भुत क्षमताओं से परिचित कराएगा। हम खोज की एक यात्रा पर निकलेंगे। यह थी यात्रा हमें हमारे दिमाग की गहराइयों में ले जाएगी। हमारा लक्ष्य दिमाग को और गहराई से समझना। यह समझना कि कैसे यह अद्भुत अंग हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। बुद्धि को परिभाषित करना आसान नहीं है। यह एक जटिल और बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके कई पहलू हैं। यह केवल एकल क्षमता या कौशल तक सीमित नहीं है। मनोवैज्ञानिकों और न्यूरोसाइंटिस्टों ने कई थ्योरीज बताई हैं। इन थ्योरीज ने बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की है। कुछ इसे सीखने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता मानते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और अडेप्टेबिलिटी पर जोर देते हैं। यह हमें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करता है। एक प्रमुख थ्योरी है हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। यह थ्योरी बुद्धि को कई प्रकारों में विभाजित करती है। गार्डनर का कहना है कि कई तरह की बुद्धि होती है। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। इनमें लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, म्यूजिकल और इंटरपर्सनल शामिल हैं। ये सभी प्रकार की बुद्धि हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी। यह थ्योरी बुद्धि के 3 मुख्य प्रकारों पर केंद्रित है। यह थ्योरी एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है। यह हमें विभिन्न समस्याओं को हल करने में मदद करती है। भारतीय मनोवैज्ञानिक जे पी दास ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी थ्योरीज ने बुद्धि के अध्ययन में नई दिशाएं खोली हैं। उनकी पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्लानिंग, अटेंशन, सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग और सक्सेसिव प्रोसेसिंग पर जोर देती है। यह थ्योरी बुद्धि के विभिन्न घटकों को समझने में मदद करती है। अलग अलग विचारों के बावजूद एक बात कॉमन है। सभी थ्योरीज बुद्धि के महत्व को स्वीकार करती हैं। बुद्धि में ज्ञान हासिल करने, प्रभावी ढंग से तर्क करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता शामिल है। यह हमें जीवन में सफल होने में मदद करती है। यह हमारी कॉग्निटिव क्षमताओं का उपयोग करके अपने आसपास की दुनिया को समझने के बारे में है। बुद्धि हमें जटिल समस्याओं को हल करने और नई जानकारी को आत्मसात करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि हमारे दिमाग की जटिल कार्य प्रणाली से पैदा होती है। दिमाग अरबों न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं।
एक विशाल इलेक्ट्रिकल ग्रिड की कल्पना कीजिए, जहां लगातार एक्टिविटी हो रही है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस मजबूत होते हैं। इस प्रोसेस को साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह विचारों के दो द्वीपों के बीच एक पुल बनाने जैसा है। जितना अधिक हम इन कनेक्शंस का उपयोग करते हैं, वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं। दिमाग कोई स्थिर अंग नहीं है। यह लगातार बदल रहा है और अडेप्ट कर रहा है। यह रिमार्केबल क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, सीखने और बुद्धि का मूल है। जैसे व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही हमारा दिमाग चुनौतियों और नए अनुभवों से बढ़ता है। सेक्शन 4, दिमाग का नक्शा, मुख्य हिस्से और उनके काम। हालांकि बुद्धि में दिमाग के कई हिस्से मिलकर काम करते हैं, लेकिन कुछ हिस्से क्रूशल रोल्स निभाते हैं। ये हिस्से मिलकर हमारी सोच, यादें और भावनाओं को शेप करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे अक्सर दिमाग का सीईओ कहा जाता है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और वर्किंग मेमोरी को संभालता है। यह हमें हमारे गोल्स को सेट करने और उन्हें अचीव करने में मदद करता है। यह एब्स्ट्रैक्ट थॉट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जरूरी है। इसके बिना हम जटिल समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हिपोकैम्पस, यह सी हॉर्स के आकार की संरचना नई यादें बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद रखने में मदद करता है। यह दिमाग के लाइब्रेरियन की तरह है, जो तुम से ही ने की, जो जानकारी स्टोर और रिट्रीव करता है। बिना हिपोकैम्पस के हम नई जानकारी को रिटेन नहीं कर सकते। अमिगडला, बादाम के आकार का एक हिस्सा, भावनाओं को प्रोसेस करता है। यह हमारे फियर और प्लेजर रिस्पॉन्सेस को भी कंट्रोल करता है। यह हमें सोशल क्यूज को समझने और जटिल सामाजिक परिस्थितियों को नेविगेट करने में मदद करता है। यह हमारे इमोशनल रिएक्शंस को भी रेगुलेट करता है। पैराइटल लोब सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है और स्पेशल अवेयरनेस और मैथमेटिकल रीजनिंग में भूमिका निभाता है। यह हमें हमारे एनवायरनमेंट को समझने में मदद करता है। दिमाग के ये हिस्से एक ऑर्केस्ट्रा के सेक्शंस की तरह मिलकर काम करते हैं। हर सेक्शन का एक यूनिक फंक्शन होता है। हर सेक्शन का एक स्पेसिफिक रोल होता है, लेकिन यह उनका हार्मोनियस इंटरप्ले है, जो मानव विचारों की सिम्फनी बनाता है। यह कोऑर्डिनेशन ही हमें कॉम्प्लेक्स टास्क्स को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में सक्षम बनाता है। सेक्शन 5, दिमाग की क्षमता को मापना। आईक्यू टेस्ट्स और उसके आगे। बुद्धि को मापना एक जटिल काम है। सबसे प्रसिद्ध माप इंटेलिजेंस कोशेंट या आईक्यू टेस्ट है। आईक्यू टेस्ट्स वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिकल स्किल्स और स्पेशल विजुअलाइजेशन जैसी कॉग्निटिव एबिलिटीज का आकलन करते हैं। हालांकि आईक्यू टेस्ट्स की लिमिटेशंस हैं। वे मानव बुद्धि के पूरे स्पेक्ट्रम को कैप्चर नहीं करते। वे अक्सर क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल स्किल्स को मापने में विफल रहते हैं। शोधकर्ता ऑल्टरनेटिव असेसमेंट्स तलाश रहे हैं। इनमें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस के टेस्ट्स शामिल हैं। लक्ष्य मानव बौद्धिक क्षमताओं की अधिक होलिस्टिक समझ विकसित करना है। सेक्शन 6, तर्क से परे। इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत। हालांकि कॉग्निटिव एबिलिटीज महत्वपूर्ण हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी ही महत्वपूर्ण है। इमोशनल इंटेलिजेंस भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस और सोशल स्किल्स शामिल हैं। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग सामाजिक स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वे मजबूत रिश्ते बनाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रभावी ढंग से नेविगेट करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने में माहिर होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि इमोशनल इंटेलिजेंस विभिन्न क्षेत्रों में सफलता में योगदान देता है। यह लीडरशिप, टीम वर्क और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में एक वैल्यूएबल एसेट है।
सेक्शन 7, दिमाग के पायनियर्स प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट्स। बुद्धि अनुसंधान का क्षेत्र कई अग्रणी वैज्ञानिकों का ऋणी है। यहाँ कुछ नोटेबल फिगर्स हैं। स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम ने बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। रूस के लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक संपर्क और संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया। यूएसए के हॉवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के उनके सिद्धांत ने बुद्धि की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। भारत के विलयानुर एस रामचंद्रन, एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट, उन्होंने फैंटम लिम्ब सिंड्रोम और साइनेस्थीसिया की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन विजनरीज ने मानव मन की गहरी समझ का मार्ग प्रशस्त किया है। उनका काम नई पीढ़ी के न्यूरोसाइंटिस्टों को प्रेरित करता रहता है। डिटो पहे।
Intro visual. DNA helix slowly rotating on screen. Narrator. स्वागत है दोस्तों। आज हम इंसान की इंटेलिजेंस की कहानी में और गहराई में जाएंगे। Visual microscopic view of human cells zooming into the nucleus. Narrator. इसमें हम देखेंगे कि जेनेटिक्स हमारे दिमागी काबिलियत को बनाने में कैसा रोल प्ले करती है। Visual. Family tree diagram highlighting multiple generations. Narrator. हमारे हर एक सेल के न्यूक्लियस में जिंदगी का ब्लूप्रिंट होता है, हमारा डीएनए। Visual. Animation of genes interacting with environmental factors. Narrator. ये जेनेटिक मटेरियल सिर्फ हमारे फिजिकल ट्रेट्स को ही डिसाइड नहीं करता, बल्कि हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को भी इन्फ्लुएंस करता है। Visual scientists working in a genetics lab, sequencing DNA. Narrator intelligence एक कॉम्प्लेक्स ट्रेट है जो हमें अपने पेरेंट्स से बहुत सारे जीन से मिलती है। Visual twin studies with identical twins in different settings. Narrator. फैमिली स्टडीज से पता चला है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज फैमिलीज में चलती हैं, मतलब जेनेटिक्स का एक बड़ा रोल है। विजुअल ब्रेन स्कैन इमेजेस शोइंग एरियाज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग कॉग्निटिव टास्क्स। नरेटर. जीनोमिक्स में जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, उनसे रिसर्चर्स को इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्पेसिफिक जीन्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिली है। विजुअल डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल एंगेज्ड इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। नरेटर जैसे CHRM2 और DTNBP1 जैसे जीन्स में वेरिएशंस कॉग्निटिव परफॉर्मेंस से लिंक्ड हैं। Visual says Sadita. Children in diverse learning environments, from classrooms to nature. Narrator. लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जेनेटिक्स सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। Visual positive genetic counseling session with a counselor explaining genetic information to a family. नरेटर जीन्स और एनवायरनमेंट का इंटरप्ले इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विजुअल मोन्टाज ऑफ साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज इन जेनेटिक्स एंड न्यूरोसाइंस। नरेटर जिन एनवायरनमेंट्स में बहुत स्टिमुलेशन, एजुकेशन और सोशल इंटरेक्शन होता है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत इन्हांस कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स जेनेटिकली लोअर इंटेलिजेंस के लिए प्रीडिस्पोज्ड क्यों न हो। Visual, inspirational montage of individuals achieving intellectual feats, from scientific discoveries to artistic creations. Narrator. Twin studies से ह्यूमन इंटेलिजेंस की जेनेटिक्स के बारे में valuable insights मिले हैं। Visual Earth from space, with a focus on the diversity of human life. Narrator identical twins. जो एक जैसे जीन्स शेयर करते हैं, उनके IQ स्कोर्स फ्रेटर्नल ट्विन्स से ज्यादा सिमिलर होते हैं, जो सिर्फ 50% जीन्स शेयर करते हैं। विजुअल ब्रेन स्कैन इमेजेस शोइंग एरियाज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग कॉग्निटिव टास्क्स। नरेटर न्यूरो इमेजिंग स्टडीज से हमें पता चला है कि कुछ जेनेटिक वेरिएंट्स ब्रेन रीजन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस में इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस। Visual diverse group of people engaged in intellectual activities. Narrator जेनेटिक्स के इन्फ्लुएंस के बावजूद इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है। Visual positive genetic counseling session with a counselor explaining genetic information to a family. Narrator सही opportunities और सपोर्ट के साथ इंडिविजुअल्स अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करके अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। Visual montage of scientific breakthroughs in genetics and neuroscience. Narrator इंटेलिजेंस की जेनेटिक बेसिस को समझने से हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने और सपोर्ट करने में भी हेल्प मिल सकती है। Visual inspirational montage of individuals achieving intellectual feats, from scientific discoveries to artistic creations. Narrator. इससे ये इंश्योर होता है कि हर किसी को इंटेलेक्चुअली थ्राइव करने का चांस मिले। Visual Earth from space, with a focus on the diversity of human life.
नरेटर। जैसे जैसे जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस में रिसर्च एडवांस करती जा रही है, हम इंसान की इंटेलिजेंस में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स के इंट्रिकेट वेब को और ज्यादा अनकवर कर रहे हैं। विजुअल इंस्पिरेशनल montage of individuals achieving intellectual feats, from scientific discoveries to artistic creations. नरेटर इंसान की इंटेलिजेंस की कहानी नेचर और नर्चर दोनों की है। विजुअल अर्थ फ्रॉम स्पेस with a focus on the diversity of human life. Narrator. ये हर एक इंसान में छुपी हुई incredible potential का सबूत है। Closing visual earth from space with a focus on the diversity of human life. Narrator. जैसे जैसे हम अपनी जेनेटिक हेरिटेज की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करते जाते हैं, हम फैक्टर्स के यूनिक कॉम्बिनेशन को सेलिब्रेट करते हैं जो हर दिमाग को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। नरेटर, इंटेलिजेंस को समझने का सफर अभी काफी बाकी है और फ्यूचर में और भी फैसिनेटिंग डिस्कवरीज होनी है। मैं सुहा उम्र से इंग्लिश स्क्रिप्ट, विजुअल, घना हरा भरा जंगल, पेड़ों से छन कर आती धूप। नरेटर, दोस्तों स्वागत है। आज हम इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं कि हमारा आसपास हमारी बुद्धि को कैसे आकार देता है। विजुअल रंग बिरंगे और अच्छे उपकरणों वाले खेल के मैदान में खेलते बच्चे। नरेटर, जैसे हमारे जीन हमारी सोचने समझने की क्षमता में अहम भूमिका निभाते हैं, वैसे ही हमारा बचपन का माहौल भी उतना ही जरूरी है। विजुअल शिक्षक और छात्र मिलकर पढ़ाई करते हुए। नरेटर, शिक्षा के मौके, दोस्तों से बातचीत और इंद्रियों के अनुभव, ये सब मिलकर हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं। विजुअल, परिवार एक साथ आराम से बैठकर किताबें पढ़ रहा है। नरेटर, घर का पोषण देने वाला माहौल बच्चों के दिमागी विकास को काफी बढ़ा सकता है। विजुअल, शहरी माहौल जहां अलग अलग लोग तरह तरह की गतिविधियों में व्यस्त हैं। नरेटर, सामाजिक आर्थिक कारक जैसे संसाधनों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाएं भी अहम भूमिका निभाते हैं। विजुअल, ग्रामीण समुदाय मिलकर खेती करते हुए। नरेटर, कम सुविधाओं वाले इलाकों में भी समाज का साथ और जुड़ाव दिमागी विकास को बढ़ावा दे सकता है। विजुअल, वैज्ञानिक एक प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते हुए। नरेटर, शोध से पता चला है कि एक समृद्ध माहौल दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है। विजुअल, दिमागी टास्क्स करते समय सक्रिय भागों को दिखाता हुआ ब्रेन स्कैन। नरेटर, ये नए कनेक्शंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, याददाश्त और कुल मिलाकर दिमागी कामकाज को बेहतर बना सकते हैं। विजुअल, विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नरेटर, बेहद से इस देता है मिलकर सीखने का माहौल क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है। विजुअल, एक बच्चा म्यूजियम में विज्ञान के एग्जीबिशन को देख रहा है। नरेटर, अलग अलग अनुभव जैसे म्यूजियम से लेकर प्रकृति की सैर तक दिमागी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। विजुअल, दोस्तों का समूह एक लाइब्रेरी में किताब पर चर्चा कर रहा है। नरेटर, दोस्तों से बातचीत और डिस्कशंस हमारी सोच को चुनौती देते हैं और हमारा नजरिया व्यापक बनाते हैं। विजुअल, शिक्षक एक छात्र को उसके साइंस प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है। नरेटर, शिक्षक और मेंटर्स दिमागी विकास को नप्रावित करने और उसे पोषण देने में अहम भूमिका निभाते हैं। विजुअल, सामुदायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रदान कर रहा है। नरेटर, सामुदायिक कार्यक्रम और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सीखने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हैं। विजुअल, परिवार एक साथ खाना बना रहा है, जीवंत बातचीत कर रहा है। नरेटर, रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे खाना बनाना या बागवानी करना भी दिमाग को उत्तेजित कर सकती हैं। विजुअल, एक शांत पार्क जहां लोग पढ़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। नरेटर, तनाव मुक्त और सपोर्टिव माहौल से मिलने वाला मानसिक स्वास्थ्य दिमागी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। विजुअल, बच्चे मिलकर एक कला,
आर्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नरेटर रचनात्मक गतिविधियां, इनोवेटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देती हैं। विजुअल एक आधुनिक कार्यालय, ऑफिस में अलग-अलग क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स मिलकर काम कर रहे हैं। नरेटर वयस्कता में एक उत्तेजक काम का माहौल दिमागी विकास को लगातार प्रभावित करता है। विजुअल विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों का इंस्पायरिंग मोन्टाज। नरेटर माहौल हमारे जीन के साथ मिलकर एक अनोखा मिश्रण बनाता है जो हमारी दिमागी यात्रा को आकार देता है। विजुअल अंतरिक्ष से धरती, मानव जीवन की विविधता पर जोर देते हुए नरेटर जैसे जैसे हम मानव बुद्धि की गहराइयों को खोजते रहते हैं, हम उन जटिल कारकों का जश्न मनाते हैं जो हर दिमाग को असाधारण बनाते हैं। विजुअल वैज्ञानिक और रचनात्मक उपलब्धियों का इंस्पायरिंग मोन्टाज। नरेटर माहौल के बुद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना हमें हर किसी के लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के अवसर बनाने में मदद करता है। क्लोजिंग विजुअल अंतरिक्ष से धरती, मानव जीवन की विविधता पर जोर देते हुए नरेटर बुद्धि को समझने की यात्रा जारी है और भविष्य में और भी आकर्षक खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं।